अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आप लोगों से जो कहानी शेयर करने जा रही हूँ वो एक नई कहानी है और वो एक नया नॉवेल है जिसकी ट्रांसलेशन करने के लिए मेरे पास काफ़ी सारे आपके कमेंट्स आए थे, जिसकी बेसिस के ऊपर मैंने डिसाइड किया इसको पढ़ने का। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इस बुक के अभी मेरे पास 4 चैप्टर्स हैं एंड आई डिड नॉट परचेज दिस बुक। बट मैं आपको ये बताऊं कि ये 4 चैप्टर पढ़ने के बाद मेरा दिल चाह रहा है कि ये डेविड कॉपरफील्ड ये वाला जो नॉवेल है ये मेरे पास पूरा होता और मैं आज ही के आज ये पूरा नॉवेल खत्म कर लेती, क्योंकि ये इतने मजे की कहानी है कि यू कांट इमेजिन कि हर चैप्टर में एक चैप्टर पढ़ने के बाद दूसरे चैप्टर से आपकी दिलचस्पी बढ़ती ही जाएगी बजाय इसके कि दिलचस्पी कम हो जाए। तो आज मैंने इसके 4 चैप्टर्स रीड किए तो मुझे लगा कि अब मुझे इसकी वीडियो बनाना शुरू कर देनी चाहिए ताकि आप सब लोगों को भी आसानी हो जाए समझने में और तमाम बच्चों को हेल्प मिले इस वीडियो से, ताकि आप लोग इस कहानी को अच्छी तरह से समझ सकें। जरा मैं अपनी जो है वो चेक कर लूं कि मेरे पास रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है कि नहीं, और आपके पास इस कहानी के चैप्टर्स की पिक्चर शेयर हो रही है या नहीं। तो खैर, ये आपके पास शेयर हो रही है, आई हैव चेक्ड इट। सो आज मैंने फैसला किया कि पहले बाब नंबर 1 यानी सबक नंबर 1 डेविड कॉपरफील्ड का, जिसका नाम है आई एम बॉर्न यानी मैं पैदा हुआ, इस कहानी का आज मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन सुनाऊं। ये कहानी असल में ये जो कहानी है ये सफोक इंग्लैंड के एक एरिया के जहाँ पे एक छोटा सा घर है जिसका नाम है ब्लंडरस्टोन। जब आप ये बुक पढ़ लेंगे या पढ़ रहे होंगे तो आप डिसाइड कीजिएगा कि इस किताब का हीरो डेविड कॉपरफील्ड ही है, यानी जो ये कहानी बता रहा है वो खुद डेविड कॉपरफील्ड है। तो वो ये कह रहा है कि आप लोग खुद ये फैसला कीजिएगा कि क्या मैं इस कहानी का हीरो हूं या नहीं, ये आपके ऊपर, और या कोई और शायद कोई और है इस कहानी का हीरो। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इस कहानी का हीरो किसको बनाते हैं। खैर चले मैं शुरुआत से बताता हूँ। मेरी पैदाइश जुमे के दिन रात में 12 बजे के करीब 12 बजे हुई। जो मेरी पैदाइश के वक्त वहां पर मौजूद थे तो वो बताते हैं कि जैसे ही रात के 12 बजने की आवाज आई घड़ी से, वैसे ही मैंने रोना शुरू कर दिया था, बिल्कुल उसी वक्त। जब मैं बॉर्न हुआ था, यानी जब वो पैदा हुआ, यानी डेविड कॉपरफील्ड कह रहा है कि जब मैं पैदा हुआ था काउंटी ऑफ सफोक में इंग्लैंड के अंदर, तो मैं अपने अब्बू को नहीं जानता था। उनकी आंखें मेरी पैदाइश से 6 महीने पहले ही बंद हो चुकी थी, यानी उनका इंतकाल हो चुका था। ये मेरे लिए बहुत अजीब बात थी। मैंने आज तक उन्हें नहीं देखा और मेरी जहन में उनके बारे में कुछ खास नहीं है और ना मैं जानता हूँ, सिवाय इसके कि मैंने कब्रिस्तान के अंदर उनकी कब्र के ऊपर एक सफेद रंग का पत्थर रखे हुए देखा था, जिसके लिए मुझे बड़ा अफसोस होता था कि वो इतने अंधेरे में मौजूद हैं, इतने अंधेरे में रहते हैं, जबकि हम एक छोटे से कमरे में हैं, गर्म है, रोशन है, यानी आग जलती है और वहां पर मोमबत्ती की रोशनी भी है, लेकिन मेरे अब्बू इतने अंधेरे में। ये मुझे बड़ा बुरा लगता था कि हमारे घर के दरवाजे उनके लिए जालिमाना तौर पर बंद हो चुके थे। हमारे खानदान के अंदर सिर्फ एक अमीर आदमी था या आदमी थी, खातून थी, जो कि एक आंटी थी मेरे अब्बू की, और वो मेरी एक बहुत अजीम आंटी थी जिनका नाम था मिस ट्रॉटवुड। वो मेरे घर के पास रहती थी, मेरे घर के पास जो कि करीबी समंदर था, उस जगह पे काफी दूर रहती थी। मेरी अम्मी हमेशा उनको उनके नाम से बुलाती थी, जो कि उनका पहला नाम था, यानी नाम के पहले शुरू में आता था मिस बेट्सी, जबकि मेरी अम्मी ने कभी उनसे बात नहीं की थी और वो उनसे खौफजदा ही रहती थी। मेरे अब्बू की वो बहुत ही अजीम आंटी थी और वो हमेशा जो है उनके लिए वो खातून जो है वो हमेशा मेरे अब्बू के लिए परेशान रहती थी जब से उनकी शादी हुई थी।
उन्होंने कभी मेरी अपनी अम्मी को नहीं देखा था, ना ही वो जानती थी। बस सिर्फ इतना जानती थी कि वो 20 साल की हैं और मेरे अब्बू मेरी अम्मी की उम्र से डबल, यानी समझ लें अगर मेरी अम्मी 20 साल की थी तो मेरे अब्बू 40 साल के होंगे जब उनकी शादी हुई थी। और उनकी सेहत अच्छी नहीं थी। 1 साल शादी के 1 साल के बाद ही उनका इंतकाल हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी पैदाइश के 6 महीने पहले मेरे अब्बू का इंतकाल हो चुका था, तो मेरी अम्मी की शादी के 1 साल के बाद मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। अब आगे सुनते हैं आगे क्या हुआ। इस तरह से चीजें थी। ये मैं उस दोपहर की बात बता रहा हूँ जो कि जुमे की दोपहर थी जिस वक्त मैं पैदा हुआ था। और जाहिर सी बात है कि मुझे कोई भी चीज खुद से याद नहीं है कि मैंने खुद जो है वो तजर्बा किया हो, क्योंकि मेरी पैदाइश के वक्त को मैं कैसे जान सकता हूँ। जाहिर है जो मुझे बताया गया वो मुझे वही याद है। उस दोपहर को मेरी अम्मी आग के पास बैठी हुई थी, लेकिन वो बहुत बीमार थी। उनकी जो रूह थी वो बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। वो बहुत ज्यादा अफसुर्दा भी थी अपने लिए और उस बच्चे के लिए भी अफसुर्दा थी जो बगैर बाप के इस दुनिया में आने वाला था। वो यही सोच रही थी कि इतने में उनको एक अजीब खातून जो है वो गार्डन यानी बाग के रास्ते से आती हुई नजर आई। सूरज जो है वो काफी चमक रहा था उन जो है वो अजीब सी खातून के ऊपर, और वो दरवाजे की तरफ चलती आ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती आ रही थी, उनके चेहरे पर सुकून था। मेरी अम्मी ने महसूस कर लिया कि ये जरूर मिस बेट्सी हैं। जब मिस बेट्सी घर के करीब पहुंची तो बजाय उन्होंने दरवाजे की बेल बजाने के उन्होंने विंडो से देखा। तो मेरी मदर जो है उनको देखकर खौफजदा हो गई, क्योंकि जब वो विंडो से अंदर की तरफ देखने लगी तो उनकी जो नोज थी वो शीशे के ऊपर दब सी गई थी और फ्लैट और सफेद हो गई थी। मेरी अम्मी खौफजदा हो गई और डर के मारे दरवाजे के पीछे छुप गई। लेकिन मिस बेट्सी ने कमरे में इधर उधर देखा और उनको मेरी अम्मी को देखा और जो है वो और परेशान हो गई। इतने में मेरी अम्मी ने उठकर दरवाजा खोल दिया। मिसेस डेविड कॉपरफील्ड, आई थिंक मिस बेट्सी ने बोला कि शायद आप मिसेस डेविड कॉपरफील्ड हैं। यानी डेविड कॉपरफील्ड जो है मेरे अब्बू का नाम था और मेरी अम्मी को उन्होंने मिसेस डेविड कॉपरफील्ड के नाम से पुकारा। हाँ मैं ही हूँ, मेरी अम्मी ने बहुत आहिस्तगी से कहा। मिस ट्रुटवुड, आपके बारे में मैंने सुना है। मिस ट्रुटवुड आपने मिस ट्रुटवुड ने कहा, मैंने जो है आपके बारे में सुना है। विजिटर जो आने वाली खातून थी उन्होंने कहा। मेरी अम्मी ने जवाब दिया, अब आप मुझे देख सकती हैं। मिस बेट्सी ने भी असल में जो है वो मेरी अम्मी को नहीं देखा हुआ था, तो उन्होंने उनको मिस ट्रुटवुड के नाम से पुकारा और कहा कि शायद मैंने आपके बारे में सुना है। तो मेरी अम्मी ने जवाबन ये कहा कि अब आप मुझे देख सकती हैं। मेरी मदर जो है थोड़ी परेशान हो गई। उन्होंने बोला कि अंदर आ जाएं और बैठ जाएं। मेरी मदर अचानक से मेरी अम्मी रोने लगी और वो अपने आप को रोक ना पाई। मिस बेट्सी ने कहा, नहीं 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 करो ऐसे। मेरी मदर खामोश ना हो सकी और रोती रही जब तक कि उनके आंसू सूख ना गए। अपनी टोपी उतार दो बच्चे, मैं ताकि तुम्हें देख सकूं, मिस बेट्सी ने उनसे कहा, मेरी अम्मी से। मेरी अम्मी बहुत खौफजदा थी उनका हुक्म मानते हुए। उन्होंने अपनी टोपी उतारी अपने हाथों से। उनके हाथ लरज रहे थे और उनके जो बाल थे वो उनके चेहरे पे आने लगे जब उन्होंने टोपी उतारी। क्यों मेरा बच्चा, रहम करो अपने आप पे, मिस बेट्सी ने कहा। तुम मेरी बेटी हो, तुम बच्चों की तरह हो मेरे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है वो मेरा घर है जहाँ पे मिस बेट्सी और मिस ट्रॉटवुड बैठी हुई है सोफे पे। मेरी मदर ने जो है वो मेरी मदर देखने में काफी जो है वो जवान थी और जो है वो और थोड़ा सा दबक गई। बहुत बच्चों की जाहिर सी बात है, एक जाहिर है उनकी उम्र कम थी, तो उनके शौहर का जब इंतकाल हुआ तो वो जाहिर है एक बहुत बच्ची सी थी जो वो बेवा हो गई। और बच्चों वाली मतलब उनके अंदर बचपना था और वो जो है अभी उनको मजीद लंबी जिंदगी गुजारनी थी। इस वक्त उन्होंने सोचा कि मिस बेट्सी ने उनके सर पर हाथ फेरा।
तो उन्होंने ऊपर की तरफ देखा। मिस बेट्सी के जो हाथ थे वो उनकी नीज के ऊपर यानी घुटनों पे थे, और वो जो है वो आग के करीब बैठी हुई थी। अच्छा, मिस बेट्सी ने कहा, अच्छा तुम कब एक्सपेक्ट कर रही हो, कब तक है? मेरी अम्मी कपकपाने लगी। उन्होंने आहिस्ते से कहा, मैं कपकपाने लगी हूँ, मैं नहीं जानती क्या मैटर है, क्यों मर गए, मुझे नहीं पता। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे चाय के लिए पूछ रही हूँ। तुम क्या चाहती हो, तुम अभी क्या लेना चाहती हो, चाय चाहती हो? मैं इस वक्त, ये कोई वक्त है क्या मैं इस वक्त चाय ले सकती हूँ? मेरी अम्मी रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी, जैसे उनकी मदद को कोई भी ना हो। जाहिर सी बात है, ये तुम्हारे ख्यालात और तसव्वुरात हैं, मैं तुम्हें क्या कहूँ लड़की। मुझे तुम क्या कहती हो उस लड़की को? मुझे नहीं पता, शायद ये लड़की हो। मेरी अम्मी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बच्चे के बारे में नहीं पूछ रही, तुम्हारे बच्चे के जेंडर के बारे में नहीं पूछ रही, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि वो जो तुम्हारे पास जो गुलाम लड़की है उसका नाम क्या है? मेरी अम्मी ने कहा, पेगोटी। पेगोटी? मिस बेट्सी ने दोबारा कहा, ये क्या अजीब नाम है। जी जरूर, ये इसकी फैमिली का नाम है, मेरी अम्मी ने जवाब दिया। मिस्टर कॉपरफील्ड उसको इसी नाम से पुकारते थे क्योंकि उसका जो पहला नाम है वो मेरे नाम जैसा ही है, सेम मेरा नाम है। तो तफरीक करने के लिए मेरे जो शौहर थे वो उनको इसको इसी नाम से पुकारते थे, पेगोटी। मिस बेट्सी ने चिल्लाई और आवाज दी पेगोटी को। दरवाजा खुला। चाय लेकर टी चाय ले आओ। तुम्हारी जो लेडी है, यानी जो तुम्हारी मालिक मकान है, वो इस वक्त बेहतर महसूस नहीं कर रही, जल्दी। वो मेरी अम्मी की तरफ मुड़ गई। तुम बता रही थी कि वो लड़की है, मिस बेट्सी ने कहा। आई एम नॉट श्योर, हो सकता है कि वो लड़की हो। मिस बेट्सी ने कहा कि मुझे यकीन है कि वो जरूर लड़की होगी जब वो पैदा होगी। मेरे ख्याल से वो शायद वो लड़का भी हो सकता है। मेरी अम्मी ने कहा, मैं बताती हूँ, मेरे ख्याल से मुझे यकीन है कि तुम्हारी बेटी होगी, मिस बेट्सी ने कहा। अच्छा, आर्ग्यूमेंट ना करो, फ्रॉम द मोमेंट ऑफ दिस गर्ल बर्थ, तुम इस वक्त बहस ना करो, देखते हैं क्या हो सकता है। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं उसकी ग्रैंड गॉड मदर भी हो सकती हूँ, और तुम मुझे बेट्सी ट्रॉटवुड कॉपरफील्ड भी कह सकती हो। इसके बाद खामोशी हो गई। बेगोटी आई चाय के साथ, बट जब उसने देखा कि मेरी अम्मी बीमार है और तो वो उनको उनके कमरे में ऊपर ले गई। उसी वक्त जो है उसने अपने जो भांजा था उसको, हैम पेगोटी को डॉक्टर लेने के लिए भेजा, डॉक्टर को बुलाने के लिए। अब आगे सुनिए क्या हुआ। जब डॉक्टर पहुंचा तो वो ऊपर गए और जल्दी से नीचे, थोड़ी देर में नीचे आ गए। उन्होंने रियलाइज कर लिया कि अब मिस ट्रॉटवुड के सामने बैठे बात होगी, कुछ वक्त उनके पास ही रहना पड़ेगा ताकि उनके साथ जो है हमदर्दी की जा सके, दोस्ताना रवैया रखा जाए। वक्त के साथ साथ वो ऊपर जाते रहे और हर दफा वो मिस ट्रॉटवुड को कहते थे, वेल कैसी हैं, हम आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर आहिस्ता आहिस्ता उनको बताता जा रहा था। आंट बेट्सी जो है वो कहने लगी, आफ्टर दिस हैपेंड सेवरल टाइम, बहुत देर होने के बाद डॉक्टर ने उसके बाद कुछ नहीं कहा। वो चले गए और ऊपर गए और बैठ गए, फिर देर तक इंतजार करते रहे। उसके बाद फिर वो नीचे आए, इसी तरह आना जाना लगा रहा। उसके बाद डॉक्टर कमरे में आए और उन्होंने आंट को हल्की सी आवाज में कहा कि मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। किस बात के लिए? मेरी आंटी ने यानी मिस बेट्सी ने पूछा। डॉक्टर कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई शी स्पोक सो सीवियरली। डॉक्टर को हैरत हुई कि ये इतना सख्त लहजे में, इस वक्त ये तो खुशी का मौका है, इस वक्त क्यों ये इतने सख्त लहजे में बात कर रही हैं। वो नहीं जानते थे कि क्या कहना है आगे। अब हल्की सी स्माइल आई। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अब सब कुछ हो चुका है और सब कुछ बेहतर है। वो कैसी है? मेरी आंटी ने पूछा, हाथ अपने बांधते हुए, यानी अपने एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ फोल्ड करते हुए। अच्छा मैम, वो भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। डॉक्टर ने उम्मीद जाहिर की। आप उनको जल्दी देख सकेंगी और आप उनके लिए अच्छा कर सकेंगी। अब वो कैसी हैं? आंट ने तेजी से पूछा। डॉक्टर ने अपना हेड सर एक तरफ किया और बहुत परेशान नजर आए, कंफ्यूज्ड नजर आए। द बेबी हाउ शी, बच्चा कैसा है? आंटी ने पूछा। मैम, बच्ची नहीं है वो, इट्स अ बॉय, ये एक लड़का पैदा हुआ है, डॉक्टर ने जवाब दिया।
मेरी आंटी ने कुछ ना कहा, अगला कोई लफ्ज नहीं कहा। उसके बाद उन्होंने अपना हैट उठाया, यानी टोपी उठाई, और जो है वो डॉक्टर के पास से गुजर के चली गई, और वो घर से बाहर निकल गई। उसके बाद फिर वो कभी वापस नहीं आई। ये पूरी कहानी थी चैप्टर नंबर 1 की, जिसमें डेविड कॉपरफील्ड जो कि एक बच्चा है, वो अपनी पैदाइश के बारे में बता रहा है कि वो किस तरह से पैदा हुआ, और उस वक्त उसकी अम्मी के पास कौन मौजूद था। उसके अब्बू का इंतकाल हो चुका था। उसकी अम्मी अकेले घर में रहती थी, एक पैगोटी, एक मेड के साथ, जो कि उनकी मदद करती थी। उसकी अम्मी की हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि इसकी पैदाइश का वक्त करीब था। तो उस वक्त मिस बेट्सी, जो उसके अब्बू की आंटी थी, वो उस वक्त आई उनकी मदद के लिए। लेकिन वो चाहती थी कि मेरी अम्मी की हाँ बेटी हो, लेकिन जब उन्होंने बेटे का सुना तो वो चली गई, और उसके बाद वो पलटकर वापस नहीं आई। और वो मेरी अम्मी को, मतलब डेविड कॉपरफील्ड कह रहा है कि वो मेरी अम्मी को पहले नहीं जानती थी, ना उन्होंने देखा था, सिर्फ मेरे अब्बू को जानती थी। और मेरे अब्बू की जो उम्र थी वो मेरी अम्मी की उम्र से डबल थी, तभी उनका इंतकाल हो गया। मेरी अम्मी अभी बहुत कम उम्र थी, यानी 20 साल की उनकी उसकी अम्मी थी। अब इसकी पैदाइश हो चुकी है। इस पहले चैप्टर के अंदर पूरी कहानी का खुलासा ये है कि इसके अंदर डेविड कॉपरफील्ड पैदा हो चुका है, उसके अब्बू जिंदा नहीं है, और उसकी अम्मी सरवाइव कर गई हैं इसकी पैदाइश के बाद। अब अगले चैप्टर नंबर 2 में क्या होता है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। Thank you so much for watching this video. If you like this video and if you understand this story, so do comment in the chat box or in the comment box of my YouTube videos channel, and must tell me, do you like this video or not, or is it that I have explained it good or not. और बच्चों, अगर आपको पसंद आए तो जरूर मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। Okay, now friends, what you have to do after watching my videos, you should have to subscribe to Engineer Nahid Shahzad YouTube channel and follow me at www.nahidshahzad.blogspot.com. Thank you so much for watching my video. Bye bye.